और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी उपखंड के बघेरा स्थित राजकीय सीनियर विद्यालय में गणित शिक्षक द्वारा छात्राओं के साथ कथित अश्लील हरकतें करने का गंभीर मामला सामने आया। आरोपी शिक्षक को निलंबित करने की मांग को लेकर छात्राओं व ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग को जाम लगा दिया। करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन जारी रहा तथा 1.5 घंटे तक सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित रहा। स्थिति गंभीरता देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलई, तहसीलदार सत्यनारायण लोहार, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद चौधरी व शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। छात्राओं और शिक्षकों का आरोप है कि उक्त शिक्षक द्वारा लंबे समय से अनुचित व्यवहार किया जा रहा था। पीड़ित छात्राओं की संख्या लगभग 2 दर्जन बताई जा रही है। काफ़ी समय तक सहने के बाद जब स्थिति असहनीय हो गई तो छात्राओं को विरोध पर उतरना पड़ा। अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच और सख्त कदम उठाने के आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों व छात्राओं ने जाम हटाया। प्रशासन ने विद्यालय के प्रिंसिपल सहित आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से एपीओ करने तथा छात्राओं की लिखित शिकायत पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बहादुर सिंह ने बताया कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजेंद्र पवार को एपीओ कर बीकानेर भेजा गया है, जबकि आरोपी शिक्षक दिनेश जैन को भी एपीओ कर लाडनू भेज दिया गया। प्रशासन के आश्वासन के बाद करीब 5 घंटे तक चल रहा प्रदर्शन समाप्त हुआ और छात्राओं व ग्रामीणों ने सड़क जाम से हटा लिया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। मामले की जांच जारी है और छात्राओं की रिपोर्ट एवं जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूछा गया था, हमारे प्रिंसिपल सर ने ऐसे बोला ये गलती है, सुधार ली जाएगी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्रिंसिपल सर क्यों माफी मांगे? वो खुद माफी मांगी ना कि हमारे सामने बात को दबाना चाह रहे थे। वो बोल रहे गलती है, एक बार होती है, 1000 बार तो नहीं होती। क्या मांगे आप? मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों का गलत तरीके से टच किया जाता है। मैं यहाँ पे 2021 में एडमिशन ली थी, 6ठी क्लास से। वहाँ से देखती आ रही हूँ, 6 साल हो गए देखते हुए। 2021 में 2022 में इनको धमकी दी गई, चेतावनी दी गई, जिसके बावजूद ये नहीं मान रहे और अब बोल रहे हैं तो बात को दबाया जा रहा है। कल पहले भी दबा दिया गया है। हम लड़कियां से हमारी बात को दबाया जाएगा क्या? नहीं, हमारी बात को पहले भी दबा दिया, पहले दबा रहे, इसलिए हम नहीं मानेंगे। हमें हमारे लिए न्याय चाहिए। एसडीएम को यहाँ आना ही होगा, उसके बिना हम हिलेंगे नहीं। इसका सस्पेंड लेटर चाहिए तो चाहिए, बस कोई नहीं लेगा बिना सस्पेंड लेटर के। बघेरा ग्राम में स्थित प्रसिद्ध वरा मंदिर परिसर में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। मंदिर की दीवार में करंट आने से 15 वर्षीय अन्नू खारोल पुत्री भंवरलाल खारोल गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अन्नू मंदिर परिसर में कबूतरों को चुग्गा डालने गई थी। चुग्गा डालने के बाद जब वह मंदिर की गैलरी में परिक्रमा कर रही थी तभी दीवार में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आ गई। घटना के तुरंत बाद परिजन व ग्रामीण उसे राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सक के मौजूद न होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार तक नहीं मिल सका, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे केकड़ी जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में विद्युत विभाग पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि मंदिर समिति द्वारा पूर्व में भी कई बार विभाग को दीवार में करंट आने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अधिकारियों ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा आवश्यक कागजी कार्रवाई एवं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। इधर हादसे के बाद ग्रामीणों ने गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की खस्ताहाल व्यवस्थाओं को लेकर भी भारी आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर मनोज जटावत गत 31 जुलाई से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले माह भी 18
दिन अनुपस्थित रहने के बावजूद उपस्थिति रजिस्टर में उनकी हाजिरी दर्ज दर्शाई गई। ग्रामीणों का कहना है कि चिकित्सक के अभाव में इमरजेंसी में आए मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे लगातार जानें जोखिम में पड़ रही है। इस संबंध में विभागीय उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बुधवार को केकड़ी न्यायालय परिसर पहुंचकर अधिवक्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में जल भराव, सड़क एवं अन्य मूलभूत समस्याओं से विधायक गौतम को अवगत कराते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। विधायक गौतम ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त करते हुए बताया कि केकड़ी न्यायालय परिसर में सड़क व नाली निर्माण के लिए लगभग 10 लाख रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है तथा टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे वर्षों से चली आ रही जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। उन्होंने बताया कि अजमेर रोड स्थित न्यायालय परिसर के लिए आरक्षित भूमि की शीघ्र बाउंड्री वॉल बनाकर उसे सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही उस भूमि पर सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त आधुनिक न्यायालय भवन और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। विधायक गौतम ने कहा कि भजनलाल सरकार केकड़ी क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने गत बजट में केकड़ी में पॉक्सो कोर्ट व SC/ST कोर्ट खोलने की घोषणा की थी, जिस पर तेजी से कार्य चल रहा है। सरकार की ओर से आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है और जल्द ही दोनों न्यायालयों का संचालन केकड़ी में शुरू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार RAA कैंप कोर्ट की घोषणा के बाद उसका संचालन शीघ्र प्रारंभ कर दिया गया था, उसी प्रकार पॉक्सो व SC/ST कोर्ट भी जल्द शुरू होंगे। करीब 1 घंटे तक अधिवक्ताओं के साथ चर्चा करते हुए विधायक ने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, पेयजल सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिल रहा है। न्यायालय परिसर में सड़क व नाली निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति मिलने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीताराम कुमावत के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने विधायक शत्रुघ्न गौतम का साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और अधिवक्ता मौजूद रहे। हेलो जी बताएं, आज हम वकीलों से मुलाकात की है। आज सभी अभिभाषक बंधु, विद्वान अभिभाषकों से अच्छी मुलाकात हुई और निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने बजट 2026 में कहा था 25 में कि केकड़ी में SC/ST कोर्ट खुलना है। अब निर्णय हो गया है, जल्दी SC/ST कोर्ट की केकड़ी में स्थापना होगी और केकड़ी में हम न्यायिक परिसर जो अजमेर रोड पे है वहाँ पे एक भव्य बिल्डिंग और वकील सभी विद्वान अभिभाषकों के चैम्बर भी बनाएंगे। केकड़ी में जो हम मिनी सचिवालय बना रहे हैं उसी के समीप ही ये बिल्डिंग बनेगी और ये सब लोग, ये परिवार है और परिवार के लोगों का समय समय पे प्यार और सहयोग मुझे मिलता है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून ने केकड़ी क्षेत्र में दमदार दस्तक दी है। बुधवार दोपहर में हुई मानसून की अच्छी बारिश ने क्षेत्र को तरबतर कर दिया। दोपहर झमाझम हुई बारिश के चलते कुछ देर के लिए जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बुधवार को दोपहर आधे घंटे हुई झमाझम बारिश से केकड़ी क्षेत्र में 20 mm वर्षा दर्ज की गई। बारिश के साथ ही पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली है तथा मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो गया। हरियाली अमावस्या पर बरसात होने से लोगों की चेहरे खिल उठे। लंबे समय बाद हुई बरसात में बच्चे नहाते खेलते नजर आए। वहीं लोगों ने हरियाली अमावस्या पर पिकनिक का आनंद लिया। इससे पहले मंगलवार को भी रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर चलता रहा, जिससे उमस बढ़ गई, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं फसलों को जीवन दान मिला है। पिछले कई दिनों से तेज़ धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था। ऐसे में मानसून की पहली बरसात बारिश राहत लेकर आई। सड़कों, गलियों और पेड़ पौधों पर बारिश की फुहारों ने वातावरण को स्वच्छ और मनमोहक बना दिया। बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नालों के समय पर सफाई नहीं होने और जल भराव की समस्या से लोगों को लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछली बारिश के बाद इस बार भी हुई बारिश ने शहर में जगह जगह जलभराव की समस्या सामने आने से लोगों को परेशान होना पड़ा है।
पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर ने पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल करते हुए पुलिस उप अधीक्षक स्तर के 123 अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा द्वारा जारी सूची के अनुसार आरपीएस मनोज कुमार गुप्ता केकड़ी के नए पुलिस उप अधीक्षक होंगे। गुप्ता इन दिनों पदस्थापन की प्रतीक्षा में जयपुर मुख्यालय पर तैनात थे। वहीं केकड़ी के वर्तमान पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा का स्थानांतरण वर्ताधिकारी दरगाह जिला अजमेर के पद पर किया गया है।